मौसम है, गंदम की कटाई हो रही है और आज शाम हम रूहों की फसल काटने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, हमारे लिए यह सबसे बड़ा मोर्चा होगा। इससे कहीं बढ़कर कि एक मफलूज चलना फिरना शुरू कर दे, इससे बड़ा मोर्चा यह है कि कोई गुनहगार शख्स आज शाम अपनी जिंदगी खुदा को दे दे और उसकी जिंदगी बदल जाए। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। यह बड़ा मोर्चा है। इसलिए मेरे पीछे यह दुआ कीजिए। अगर आपकी जिंदगी का यह पहला मौका है तो दिल से यह दुआ कीजिए, यीशु को पुकारिए और कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बुलंद आवाज से, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं, मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपनी ताकत से गुनाहों से रिहाई नहीं पा सकता। ऐ मसीह मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं तेरी सलीबी मौत पर ईमान लाता हूं। अपने खून से मेरे गुनाहों को धो डाल और मेरी जिंदगी में आ, मेरा निजात दहिंदा बन। मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और ऐ खुदा बाप, मुझे अपनी हुजूरी में कबूल कर, मुझे अपना बेटा बनने का शरफ बख्श दे और मुझे अपनी बादशाहत में कबूल कर। और ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे मामूर कर, मेरे अंदर बस जा और मुझे सीधी राह पर चला। मुझे गुनाह ना करने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। अगर आज आपने पहली मर्तबा यह दुआ की है तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपकी जिंदगी में यह ऐलान करता हूं कि आज के बाद आप आसमानी बाप के फर्जंद हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। यस, ये मौका है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं और वो आपका आसमानी बाप है। चूंकि आपने मसीह यीशु को कबूल किया है, चूंकि आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, इसलिए अब वो आपका निजात दहिंदा है। न सिर्फ आपकी रूहों का निजात दहिंदा, बल्कि वो आपके जिस्मों को भी शिफा देने वाला है। आज वो आपको शिफा बख्शेगा, आपके जिस्मों को भी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ईमान के साथ आगे बढ़ें, ईमान के साथ आगे कदम बढ़ाएं। और जब आप ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी में शिफा और मोअज़ात को जाहिर करेगा। खुदावन यीशु मसीह के जमाने में, जब खुदावन यीशु मसीह दुनिया में इंजील की मुनादी, खुदा की बादशाहत की मुनादी कर रहे थे, लोगों को खुदा की बादशाहत के भेद समझा रहे थे, वो गांव गांव, करिया करिया, शहर बशहर जाता था। एक बड़ी दौलतमंद खातून उस जमाने में मौजूद थी। वो एक निस्वानी बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से वो नापाक थी। वो मुआशरे की रद्द की हुई थी, वो लोगों में नहीं रह सकती थी। लेकिन उसके पास दौलत की कसरत थी। उसने वो अपनी दौलत डॉक्टर्स पर, तबीबों पर खर्च कर दी। लेकिन 12 बरस के दौरान उसको कोई शिफा ना मिली। वो अपने घर में छुपी बैठी रहती थी, मायूस हो चुकी थी। लेकिन उसने मसीह के बारे में सुना था कि यीशु नासरी एक शख्स है जिसके पास जो कोई जाता है शिफा पाता है। एक दिन जब वो अपने घर में बैठी थी, उसने शोर की आवाज सुनी और वो खिड़की के पास आती है, खिड़की खोलती है और उसको आवाजें सुनाई देती हैं। लोग
यीशु नासरी के नारे लगा रहे हैं, यीशु नासरी का नाम लिया जा रहा है, उसने दूर से देखा कि मसीह यीशु बहुत से लोगों की भीड़ में आ रहे हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर आज शाम मैं यीशु की पोशाक के किनारे को छू लूं तो मैं शिफा पाऊंगी। आज शाम आप भी अपने आप को तैयार कीजिए। कितने लोग हैं जो आज शिफा पाना चाहते हैं? आप अगर शिफा पाना चाहते हैं, थैंक यू, तो आप अपने आप को तैयार कीजिए उस औरत की तरह। उस औरत ने अपने दिल में कहा, अगर आज मैं मसीह यीशु की पोशाक के किनारे को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। सो वो घर से निकलती है और छुपती छुपाती, डरती कांपती, कहीं को मुझे देख ना ले, पहचान ना ले, वो यीशु मसीह तक पहुंचती है और पीछे से खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लेती है। जो ही उसने यीशु की पोशाक को छुआ, खुदावंद यीशु मसीह रुक गए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मुझे किसने छुआ है? शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? यीशु ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने बड़े ईमान के साथ छुआ है, क्योंकि ताकत मुझ में से निकली है। वो औरत कांपती हुई यीशु के कदमों में गिर पड़ती है और कहती है, है यीशु, है उस्ताद, तुझे मैंने छुआ है। यीशु मसीह ने उसको कहा, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। किसने तुझे अच्छा किया? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज ईमान के साथ आगे बढ़िए, और जब आप ईमान के साथ आगे आएंगे, यीशु बेशक जहां पर आज जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप रूह में उसको छुइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, और जहां जहां आपके जिस्म में बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखिए ईमान के साथ। इस ईमान के साथ कि जहां मैं आज अपना हाथ रखूंगा, आज यीशु मुझे वहां पर छुएंगे। अपना हाथ अपने बदन पर रखिए। अगर आपके सीने में दर्द है, तकलीफ है, वहां हाथ रखिए। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, घुटनों पर हाथ रखिए। अगर आपकी टांगों में दर्द है, टांगों पर हाथ रखिए। कमर पर हाथ रखिए। पेट में कोई रसौली है, उस पर अपना हाथ रखिए। आंखों की तकलीफ है, आंखों पर अपने हाथ रखिए। कानों पर, अगर आप बदरू गिरफ्ता हैं, सर पर अपने हाथ रखिए और ईमान रखें कि आज खुदावंद आपको छुएगा। और मेरी दरखास्त है तमाम पासबानों से कि वो आए मेरे साथ, हम ईमान होकर, हम सब मिलकर आप लोगों के साथ हम ईमान होकर आपके ईमान को बढ़ाते हुए आपके लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर में हैं। खुदा, तूने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ऐ खुदा, तूने ये भी कहा, जहां इंजील की मुनादी होगी वहां पर मौजज़ात होंगे, वहां पर निशान जाहिर होंगे, वहां पर अजीब काम होंगे। सो खुदावंद, आज शाम हम तेरे वादों को याद करते हुए तेरे हुजूर में इस मैदान में खड़े हैं। और ऐ खुदावंद, हम तेरे यीशु नाम में तमाम बीमारियों को हुक्म देते हैं। ऐ बीमारियों, इन बदलों को छोड़ दो। ऐ कैंसर, इन बदलों को आजाद कर दे। रसौलियां जाती रहे और हर किस्म का दर्द, घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, गिल्टिया, दिल की तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से दिल के बंद वाल्व खुल जाए। यीशु के नाम से बंद आंखें खुल जाए, बंद कान सुनना शुरू कर दें। यीशु के नाम में
गुर्दों की तकलीफें जाती रहे। यीशु के नाम में हर किस्म के जिगर की तकलीफें तंदुरुस्ती हासिल करें। यीशु के नाम में गुर्दे और फेफड़े हर किस्म की बीमारी से आजाद हो। यीशु के नाम में अपाहज लोग कुव्वत और ताकत पाए। कुव्वत आपके बदनों में दाखिल हो। वही कुव्वत, वही तासीर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया आपके बदनों में दाखिल हो और आप उठ खड़े हो। यीशु के नाम में उठे और उठकर चलना फिरना शुरू कर दें। यीशु के नाम में लोग बीमारियों से आजाद हो। एक गंदी और नापाक पथरी हो, हम तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, बड़े इख्तियार के साथ, उस इख्तियार के साथ जो यीशु ने हमें दिया है। हम इन गंदी और नापाक पथरियों को हुक्म देते हैं, एक गंदी और नापाक पथरी हो, इन बदरों को आजाद कर दो, इन बदरों को छोड़ दो और यहां से दफा हो जाओ। ऐ इब्लीस, तू शिकस्त खा चुका है। ऐ शैतान, तुझे हमारे यीशु ने शिकस्त दी है, तू हमारे कदमों तले है। हम तुझे हुक्म देते हैं, ऐ शैतान, यहां से दूर हो और इन लोगों को आजाद कर दे। खुदावंद के नाम में लोग शिफा पा रहे हैं। खुदावंद तू मोजज़ात कर रहा है। खुदावंद हम तुझसे बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। वो बेऔलाद जोड़े जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, खुदावंद तू उनको औलाद जैसी बरकत बख्श दे। जितने बेऔलाद जोड़े यहां पर मौजूद हैं या जिनके लिए ये लोग दुआ कर रहे हैं, उनकी झोलियां यीशु के नाम में भर जाएं और खुदावंद उनको बरकत बख्शे। ऐ खुदावंद तू इन लोगों की गुर्बत को दूर कर। ऐ खुदावंद माली मुश्किलात को खत्म कर दे। जुए और बंधन तेरे यीशु नाम से टूट जाए। असर और तावीज़ों का असर, जादू और टूने तेरे यीशु नाम से टूट जाए और आज तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद तेरी कुव्वत यहां पर मौजूद है। ऐ खुदाए पाकरू, ऐ खुदाए पाकरू हमारी मदद कर। ऐ खुदाए पाकरू तू इन लोगों को शिफा बख्श दे, इनकी मदद कर ताकि ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचान पाए। ऐ खुदाए पाकरू यीशु तक पहुंचने में इन लोगों की रहनुमाई कर, सच्चाई की तरफ इनकी तवज्जो कर और खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे। हर किस्म के असर से आजाद कर। गंदी और नापाक बदरू यहां से भाग जाओ। कोई शख्स आज जहां पर इब्लीस के असर में ना रहे। जो लोग ज़हनी अमराज का शिकार हैं, मिर्गी और दीगर अमराज, यीशु के नाम में उनकी बीमारियों के चूहे टूट जाएं और वो लोग शिफा पाए। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और जिस तरह से उस औरत ने कहा था, अगर आज मैं यीशु की पोशाक को छू लूं तो शिफा पाऊंगी। खुदावंद ने आपको शिफा दी है। यीशु ने आपको शिफा बख्शी है। खुदावंद ने आपकी जिंदगी में मोजज़ात किए हैं, इसलिए उसका शुक्र कीजिए और उससे कहें, ऐ खुदावंद मैं अपने मोजज़े के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तूने मेरी बीमारी से मुझे आजाद किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। यीशु मसीह का शुक्र अदा कीजिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। उसका शुक्र अदा करें और उसका शुक्र अदा करते रहें कि उसने आपको शिफा बख्शी है। अपने हाथों को नीचे कीजिए और जब आप अपने दिल में शुक्र अदा करते रहें, एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें बल्कि खुदा का शुक्र अदा करते रहें। दिल से कहते रहें अपने मुंह से, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने मुझे शिफा बख्शी है, तूने मेरी बीमारी को दूर किया है, तूने मेरे दर्द को दूर किया है, तूने मेरी रसौली को खत्म किया है, तूने मुझे कैंसर से शिफा दी है। उसका शुक्र अदा कीजिए। और जब आप शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप
हालेलुया। वो काम जो आप बीमारी की वजह से नहीं कर सकते थे वो करने की कोशिश करें। अगर आप झुक नहीं सकते थे, झुक कर देखिए। टांग हिला नहीं सकते थे, घुटनों का दर्द था, देखिए। बाजुओं को हिलाकर देखिए। आंखों को खोलकर देखने की कोशिश करें, उठकर चलने की कोशिश करें ईमान के साथ, और अपनी बीमारियों को देखें, वो जाती रही हैं। कितने लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि आज शाम यीशु ने उनको छुआ है, यीशु ने उनको बरकत दी है, खुदावन ने उनकी जिंदगी में काम किया है, यीशु ने उनको शिफा बख्शी है। अगर आप ये बता सकते हैं तो मेहरबानी करके उस वक्त तक अपने घरों को ना जाइएगा जब तक आप यहां पे आके बता ना लें। मैं लोगों से दरखास्त करूंगा, रास्ता दें, दरमियान से रास्ता दें ताकि लोग आगे आ सकें, और इस तरफ से आए, यहां से रास्ता बनाएं। भाई साहब यहां से रास्ता बनाएं लोगों के लिए ताकि लोग ऊपर आ सकें। आप आए ऊपर, खुदा के नाम को जलाल दें, और यहां से इस तरफ से, और यहां से कोई, अगर आप यीशु को मानने वाले हैं, कोई यहां से ना जाएगा ना बैठेगा। सिर्फ ये चंद लम्हों की बात है, चंद मिनटों की बात है, कोई बहुत घंटे नहीं लगेंगे। अब आप आए और खुदा के नाम को जलाल दें, बताएं कि मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया है। बिल्कुल ना शर्माएं। अगर परसों आपने शिफा पाई लेकिन आप सामने नहीं आ सके थे तो आज आकर बताएं